इंसान के मन में जो सबसे बड़े सवाल आते हैं उनमें से एक हमेशा ये रहा है, मरने के बाद आखिर होता क्या है। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं, एक प्राचीन ग्रंथ की मदद से जो हमें आत्मा के पूरे सफर का एक नक्शा देता है। ये सवाल ऐसा है जो हम सबको कभी ना कभी जरूर सोचने पर मजबूर करता है। क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या ये किसी नई चीज की शुरुआत है? देखिए, सदियों से अलग अलग सभ्यताओं और धर्मों ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है। तो आज हम जिस ग्रंथ की बात करने वाले हैं वो है गरुड़ पुराण, जो मरने के बाद क्या क्या होता है उसका एक बहुत ही डिटेल्ड ब्यौरा देता है। ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है बल्कि एक पूरी गाइडबुक है। तो सवाल ये है कि इतना गहरा ज्ञान आया कहाँ से? इसकी शुरुआत होती है देवताओं के बीच हुई एक बातचीत से। असल में गरुड़ पुराण पूरा का पूरा एक Q&A सेशन जैसा है जो भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुआ था। गरुड़ ने मौत के बाद आत्मा का क्या होता है इस पर सवाल पूछे और भगवान विष्णु ने जो जवाब दिए उन्हीं से ये पवित्र ग्रंथ बना। अब एक बात समझनी जरूरी है, ये ग्रंथ दो हिस्सों में बटा है। पहला है पूर्व खंड, जो हमें बताता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। लेकिन दूसरा हिस्सा उत्तरखंड, जिसे प्रेत खंड भी कहते हैं, वो हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। इसी में मौत के बाद के पूरे सफर के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस यात्रा के सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं। मौत के ठीक बाद क्या होता है? ये वैसा नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आत्मा तुरंत चली जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मौत के बाद भी आत्मा 12 दिनों तक अपने घर और अपने परिवार वालों के आसपास ही रहती है, भटकती रहती है। ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड है, दुनिया से धीरे धीरे विदा लेने का समय। और यही वजह है कि हिंदू परंपरा में परिवार वाले इन 12 दिनों में गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं। माना जाता है कि वो भटकती हुई आत्मा इन बातों को सुनती है, जिससे उसे आगे के मुश्किल सफर को समझने में और मोक्ष पाने में मदद मिलती है। तो उन 12 दिनों के बाद जब अंतिम संस्कार पूरे हो जाते हैं, तब आत्मा का असली सफर शुरू होता है। और यकीन मानिए, ये कोई आसान सफर नहीं है। ये सफर है यमलोक का, यानी मृत्यु के देवता यम के राज्य का। इसे एक बहुत ही मुश्किल और चुनौतियों से भरा रास्ता माना जाता है। इस यात्रा के बाद आत्मा को यम के दरबार में पेश किया जाता है, जहां उसके जीवन भर के कामों का हिसाब होता है। और यम के उस दरबार में आत्मा का भविष्य सिर्फ और सिर्फ एक चीज तय करती है, उसके कर्म। ये समझिए कि ये जीवन का फाइनल परफॉर्मेंस रिव्यू है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो ये ग्रंथ हमें समझाता है वो ये है कि हमारे कामों का असर हमारी जिंदगी के साथ खत्म नहीं होता। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि हमारा हर काम, चाहे अच्छा हो या बुरा, मौत के बाद भी आत्मा के साथ जुड़ा रहता है और वही उसका आगे का रास्ता तय करता है। और हाँ, ये सिर्फ बड़े बड़े कामों का हिसाब नहीं है। कर्म का ये यूनिवर्सल रिकॉर्ड सब कुछ नोट करता है। हमारे अच्छे काम, बुरे काम, हमारी नीयत कैसी थी, यहां तक कि वो काम भी जो हमें करने चाहिए थे पर हमने नहीं किए। मतलब किसी के जीवन का एक पूरा ऑडिट है। तो इस पूरे हिसाब किताब के बाद आत्मा के सामने 3 रास्ते खुलते हैं। कर्म के इस हिसाब के आधार पर 3 रास्ते तय होते हैं। पहला है नरक, जो बुरे कर्मों के लिए एक टेम्परेरी सजा है। ये कोई परमानेंट सजा नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक प्रोसेस है। दूसरा है पुनर्जन्म, मतलब अच्छे कर्मों की वजह से आत्मा को धरती पर एक नया जीवन मिलता है। और तीसरा और सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान पा लिया है। ये जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाना है। तो मन में यह सवाल आ सकता है कि मौत के बाद का इतना डिटेल्ड और कभी-कभी डरावना लगने वाला ब्यौरा क्यों दिया गया है? क्या इसका मकसद सिर्फ डराना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत गहरा मकसद है। असल में गरुड़ पुराण का असली मकसद मरे हुए लोगों को नहीं, बल्कि हम जैसे जिंदा लोगों को रास्ता दिखाना है। ये कर्म और उसके नतीजों की एक साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है, ताकि हम एक सही, नैतिक और अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित हों। ये एक तरह से गाइडबुक है कि अच्छी जिंदगी कैसे जिएं ताकि मौत के बाद का सफर आसान हो। तो आखिर में गरुड़ पुराण हमें एक बहुत ही दमदार सोच के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी जिंदगी एक किताब है जिसे हमारे कर्म लिख रहे हैं, तो जब इसका आखिरी पन्ना पलट जाएगा तो हमारी आत्मा को पढ़ने के लिए कौन सी कहानी मिलेगी? ये सोचने वाली बात है ना?